दिनांक 9 अप्रैल शनिवार 2022 को पूरे प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जनपद में किस तरह से मतदान किया जा रहा है, इसके संबंध में मिली जुली प्रक्रिया इस प्रकार है। कैबिनेट मंत्री ऑन एमएलसी चुनाव। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने एमएलसी चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों का ट्रेंड है, लोगों का योगी के प्रति विश्वास, उससे लगता है कि सारी सीट भाजपा जीतने जा रही है। एक बार पुनः विधान परिषद में भाजपा का बहुमत होगा। योगी के मंत्री ने कहा कि मैंने आज अपना वोट कांठ मतदान केंद्र पर किया है, वहां देखकर लग रहा है कि कोई लड़ाई नहीं है। पूरे प्रदेश में चुनाव एक तरफा है क्योंकि आम लोगों का चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और पूरी स्थिति 12 तारीख से सामने आ जाएगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मतदान करने के बाद मीडिया से वार्ता कर रहे थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि इसी क्रम में खबर लिखे जाने तक मुरादाबाद सदर ब्लॉक में 90% मतदान हुआ। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। सदर ब्लॉक में मतदान के लिए की गई विशेष व्यवस्था, ब्लॉक प्रमुख ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सदर ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनीष सिंह द्वारा बताया कि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। जनपद की नगर पंचायत पागबाड़ा चेयरमैन द्वारा किया गया मतदान। चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू गोस्वामी ने बताया कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर रहे हैं। इसी क्रम में सदर ब्लॉक पर क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइंस मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है। 95% सदर ब्लॉक में हो चुका है। मतदान क्षेत्रीय अधिकारी सागर जैन द्वारा बताते हुए आगे कहा। मंत्री जी, एमएलसी का चुनाव चल रहा है, किस तरह देखते हैं? आप सभी को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। कल रामनवमी है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था और अच्छे मन से रामनवमी मनाने की अपील की है लोगों से। विधान परिषद की 100 सीटों में से 36 सीटें स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र से चुनकर लोग जाते हैं। उसमें से 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। 27 सीटों पर चुनाव है। जिस प्रकार का ट्रेंड है मतदान का, लोगों का सहयोग है और लोगों का सरकार के प्रति और माननीय योगी जी के प्रति विश्वास है, उससे मुझे लगता है आज देख कर के सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी और एक बार पुनः विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा। सर, मुरादाबाद सपा का गढ़ माना जाता है, कितनी टक्कर मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है तुम्हारा सपा का गढ़ है, 6 में से जो है 5 सीटें सपा पे हैं। मुरादाबाद में किस तरीके की स्थिति रहेगी? मैंने आज मतदान किया है, कांठ मेरा पोलिंग स्टेशन था, तो जितनी जानकारी मुझे मिल रही है उसमें कोई लड़ाई नहीं है। चुनाव एक तरफा है मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में और 12 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जनता का चुनाव नहीं है, जनप्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधि को चुनाव करना है। तो सब लोग समझदार हैं और सब ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने जिला पंचायतों के, अपने नगर निकायों के विकास के लिए मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। सर, एक प्रकरण आपके ब्लॉक में आज मतदान हो रहे हैं, किस तरीके के इंतजाम थे, क्या इंतजाम कराए गए थे और किस तरीके से मतदान हुआ है आज? देखिए, हमारे सदर ब्लॉक में 182 वोट थे और इंतजामात की तो बात ये है कि हमारे प्रधान, हमारे क्षेत्र के सदस्य, चेयरमैन, सभासद सब इतने उत्साहित थे कि सुबह 7:30 बजे से वोटिंग लाइन में लग गए और अभी 12:15 तक 95% मतदान कंप्लीट कर दिया। ये उत्साह की बात है और इंतज़ाम की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारे प्रधान, हमारे मेंबर सब लोग आए सुबह से और अपना वोट डाल के चले गए और यही दर्शाता है कि 175 वोट भारतीय जनता पार्टी को 12:15 तक मिल गए और पूरे मंडल में हम कम से कम 5000 वोटों से विजयी होंगे, हमारे सत्यपाल सिंह सैनी जी। और पूरे प्रदेश में 36 की 36 सीटें हम जीतेंगे, जिसमें से 9 सीटों पे हम निर्विरोध पहले ही हो चुके हैं। बाकी की सारी सीटें आज शाम तक विजयी हो जाएंगे, जिसकी विधिवत घोषणा 12 तारीख को गिनती के बाद होगी। सबके साथ सबके विकास के नाम पे मतदान हुआ है आज? सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इसके नाम पे मतदान हुआ है और जनता ने असामाजिक तत्व, गुंडे जो ज़मीनों पे कब्जा करते थे, लोगों का नारा था कि खाली प्लाट हमारा है, समाजवाद का नारा है, उसको नकार दिया। बुलडोजर बाबा को, भारतीय जनता पार्टी को
गुंडा मुक्त पहले कहा जाता था। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा, तो उस गुंडा राज को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है। यहाँ पे देखिए आज वोटिंग जो चल रही है उसमें से हम सुबह से ही यहाँ पे हमारी फोर्स जो है वो चौकस है। हर एक की निगरानी चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही अंदर जाया जा रहा है। कोई मोबाइल किसी भी प्रकार की वस्तु अंदर नहीं ले जाया जा रहा है और प्रॉपर आईडी चेक करने के बाद ही हम लोगों ने उनको एंट्री दी है। एक्सेस कंट्रोल के अलावा यहाँ पे हम लोगों ने दोनों साइड जो है बैरियर्स लगाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की भीड़ जो है एकत्रित ना हो मतदान केंद्र के आसपास। और सुबह से ही चुनाव जो है वो सकुशल तरीके से चल रहा है और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वोटिंग हो गई है और बाकी हमारी फोर्स यहाँ पे मौजूद है। बाकी चुनाव करवा के ही सकुशल हम ड्यूटी पॉइंट को ही छोड़ेंगे। चाहे डीएम है चाहे कप्तान है, उनको अगर नौकरी करनी है तो वो सरकार के हाथों से चलना पड़ रहा है उन्हें। बाबा साहब का जो संविधान लिखा बाबा साहब ने, आज उसको कलंकित किया जा रहा है। रोज रोज लोकतंत्र की हत्या होती है, तो इससे बेहतर रहेगा कि जहां पे भी बीजेपी की सरकार है वहां चुनाव ना कराया जाए और खुद ही लोग अपने मनोनीत कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों आज वो समय आ चुका है जो मैं अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहता हूं। आज जो ये एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं या जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं या ब्लॉक प्रमुखी है, मुझे लगता है कि सरकार को अब ये चुनाव जो है कराने ही नहीं चाहिए। और जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पे इनको जो इनके खुद के लोग हैं उनको मनोनीत करना चाहिए, क्योंकि चुनाव कराकर खर्चा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। आज के समय में जिला पंचायत के चुनाव देखिए, ब्लॉक प्रमुखी के देखिए, जो बीजेपी है वो अपने लोगों को ही जिताती है। तो इसमें जो खर्चा है, सरकार का जो खर्चा लगता है इन चुनाव को कराने में, एक तो वो खर्चा बचेगा और जब इनको बनाने ही अपने हैं तो लोगों का उत्पीड़न बंद होगा। फर्जी केस ये लगाने पड़ते हैं इन्हें, लोगों को सताते हैं, वो सब बंद होगा, क्राइम कम होगा। और जो पैसा इन चुनावों में खर्च होता है वो पैसा अनाथ बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। जो ये पेट्रोल डीजल, ये महंगाई, सरसों का तेल, अनाज, ये सब चीजें जो महंगी हो रही हैं, इनको सस्ता करने में मदद करेगा। तो मेरी एक अपील है सरकार से कि आप ये चुनाव बंद कर दीजिए। और मैं आज एक केस आपको बताता हूँ। अमरोहा में एक पार्षद अपना वोट डालने गए, उनका वोट पहले से ही डला हुआ था और अधिकारियों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें अगर नौकरी करनी है, चाहे डीएम है चाहे कप्तान है, उनको अगर नौकरी करनी है तो वो सरकार के रिंकू भाई किस तरीके का मतदान रहा है? हमारे ब्लॉक पे जो सदर ब्लॉक लगता है, जहाँ मनीष जी भैया प्रमुख हैं, उनकी मेहनत और उनके जज्बे के साथ साथ सारे प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने और जिला पंचायत सदस्य जो इसमें अंतर्गत आते हैं और हमारे सारे 19 के 18 पार्षद, एक हम कुछ चेयरमैन, सभी लोगों ने 60% मतदान किया है। लगभग 95% वोट पड़ चुके हैं। 5-6 वोट मात्र बाकी रह गए पढ़ने के लिए। 182 वोटों में से 175 वोट पड़ चुके हैं। क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि सभी बिरादरी के लोगों ने, हर जाति समुदाय के लोगों ने भाजपा को वोट किया है। इससे एक ये संदेश जाता है समाज में, जनता में, कि जनता बीजेपी को पसंद करती है। कुछ समय पहले विधानसभा बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब समझ चुके हैं कि अब बहकावे में नहीं आएंगे और हमेशा भाजपा के साथ रहेंगे।